नया साल शुरू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उम्मीदें बढ़ गई हैं। उनके मन में यही सवाल है कि आखिर 8वें वेतन आयोग कब लागू होगा और बढ़ी हुई सैलरी 8th पे कमीशन सैलरी हाइक 2026 कब से मिलने लगेगी। इन सबके बीच 8वां वेतन आयोग लागू होने की तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें लंबा समय लगेगा। अब ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच एक और सवाल की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर बढ़ा हुआ एरियर 8th पे कमीशन अरियर्स कब से मिलेगा। चर्चा है कि इस बार एरियर किस्तों में मिल सकता है। इसे लेकर जागरण बिजनेस ने ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल से खास बातचीत की और उन्होंने पूरा कन्फ्यूजन दूर किया। उन्होंने क्या क्या बताया, आसान शब्दों में समझते हैं। 1 जनवरी 2026 से ड्यू है 8वां वेतन आयोग। देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर्स 8th पे कमीशन पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के दायरे में हैं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल के मुताबिक 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन नियमों के हिसाब से 1 जनवरी 2026 से ड्यू है, यानी हक इसी तारीख से बनता है। लेकिन सरकार ने आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का वक्त दिया है। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी और लागू करने में करीब 6 महीने और लग सकते हैं। बढ़ी हुई सैलरी कब मिलेगी? मंजीत पटेल बताते हैं कि अगर प्रक्रिया तय समय से चली तो जनवरी 2028 तक कर्मचारियों के हाथ में बढ़ी हुई सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सैलरी हाइक आ सकती है। हालांकि राजनीतिक और प्रशासनिक संकेतों को देखें तो सरकार जुलाई 2027 से लागू करने का ऐलान भी कर सकती है। एरियर कब से और कैसे मिलेगा? मंजीत पटेल के अनुसार एरियर 1 जनवरी 2026 से ही बनेगा। अब तक केंद्र सरकार के मामलों में एरियर हमेशा एकमुश्त दिया गया है, किस्तों में नहीं। इसलिए संभावना यही है कि 8वें वेतन आयोग का एरियर भी एक साथ मिलेगा। कितना फायदा, कितना नुकसान? अगर आयोग समय पर लागू हो जाता तो कर्मचारियों को एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी उसी तारीख से बढ़े हुए मिलते। देरी की वजह से यही सबसे बड़ा नुकसान है। एक्सपर्ट का आकलन है कि लेवल 8 के कर्मचारी को देरी के कारण 3.5 से 4 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है, क्योंकि एचआरए और टीए का एरियर आमतौर पर पीछे से नहीं दिया जाता। डीए मर्जर ना होने से क्या असर? 1 जनवरी 2024 को डीए 50% पार कर चुका था और वर्तमान में यह 58% पर है। नियमों के मुताबिक इसे बेसिक में डीए मर्जर कैलकुलेशन होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो कर्मचारी पिछले 2 साल से ज्यादा सैलरी पा रहे होते। यही वजह है कि देरी को कर्मचारी सीधे आर्थिक नुकसान मान रहे हैं। साफ शब्दों में कहें तो कर्मचारियों को एरियर एकमुश्त मिल सकता है, लेकिन देरी की कीमत कर्मचारियों को चुकानी पड़ रही है। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम और 8वें वेतन आयोग की टाइमलाइन पर टिकी है।